अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह नहीं हो रही, 12 बज रहे हैं। मेरे हमेशा 12 बजे का वक्त जो होता है वो मैं सुबह बोल रही होती हूँ। न्यूज़ चल रही है तो मैं चैनल न्यूज़ की आवाज़ ज़रा बंद करती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज है ट्यूसडे और कल मंडे था, तो कल का मेरा दिन बड़ा ही बहुत थका हुआ दिन गुज़रा। और अभी मेरी हालत देख रहे होंगे आप, बाल देख रहे होंगे। मेरा भाई आया हुआ है 2 दिन से रुकने के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो आज शायद हम कहीं जाएं या फिर कोई और एक्टिविटी हो। तो मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू। मैंने ज़ीरा डाल दिया था, साबुत लाल मिर्च भी डाल दी थी और प्याज भी डाल दी थी, और मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट भी। तो इसको भून लिया अच्छी तरह। जो हमारे मसाले होते हैं बेसिक मसाले, वो डाल के मैंने इसको भून दिया है हल्का सा पानी डाल के, ताकि नीचे वो लगे ना। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट शायद सबका ही सेम प्रोसीजर होता है, पर कुछ लोगों का डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और आलू डाल के इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली 2-3 चमचे पानी। उसका रीज़न ये है क्योंकि पालक में भी पानी होता है और पालक अपना पानी छोड़ता है, तो उसी में ये पूरी पालक और आलू आराम से पक जाएगा, क्योंकि टमाटर भी है तो वो भी पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पालक भी डाल दी और मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिला दिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक बन रहे हैं मेरा पालक आलू का सालन, तो मेरे कीनू खाने का टाइम हो गया था। सर्दियों में भरपूर फ़ायदा उठाया करें कीनू का, क्योंकि ये साल में एक बार आते हैं। तो जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपके ही लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, और इससे अच्छा आपका पेट भी भर जाता है, और इसके जो और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होते हैं वो आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और नाइल को ये एक अजीब शौक़ चढ़ा है कि मैं कीनू को जो है तोड़ूँगा, अलग अलग करूँगा। तो वो अलग अलग करने के चक्कर में पूरा कचूमर बना देता है कीनू का। तो अब यहाँ पे मैं कीनू को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, ताकि फिर हम इसको खाएंगे मज़े मज़े से। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को फ़्रूट में क्या पसंद है। वैसे मैं पहले फ़्रूट बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती थी, पर इस बार मुझे पता नहीं फ्रूट्स की क्रेविंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ ना हो खाने के लिए, फ्रूट्स हों, तो मेरे ख़्याल में फ़्रूट सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन होता है खाने के लिए। तो मेरा भाई भी आया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2 दिन हो चुके हैं, तो वो ज़रा कम बोलता है। और हमारे घर में कुछ है कि सब कम बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, तो इसीलिए उसको ज़्यादा मैं ये है नाइल का रूम। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने ये नाइल के रूम की ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनाई थी। तो मेरा भाई जो है वो नाइल के रूम में ही सो रहा है, क्योंकि नाइल अभी तक अपने रूम में नहीं सोता, वो मेरे साथ ही सोता है। तो अब मैं रूम समेट रही थी, क्योंकि लड़कों का आप लोगों को हाल पता है कि वो अपना रूम कभी नहीं समेटते। पर मेरे हस्बैंड में बड़ी अच्छी आदत है माशाल्लाह से, उनको पूरे वो घर के जो भी काम होते हैं मुझे हेल्प आउट करते हैं। अपना बिस्तर भी, मतलब ओबियसली जब वो उठते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करते हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा सुघड़ हैं। अगर मैं अपने आप को और अपने हस्बैंड को कंपेयर करूँ तो मैं कम सुघड़ हूँ। तो शायद हर घर का माहौल जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बस चादर वादर ठीक कर रही थी, क्योंकि चादर वादर ख़राब हो जाती है तो जहर लग रहा होता है वो पूरा कमरा। तो ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था। अब मैं नाइल का रूम समेटूँगी। रूम समेटने के बाद फिर मेरे काम जो है खाने वाला वो भी ऑलमोस्ट
कंप्लीट हो जाएगा, खाना भी रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और मतलब कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा। ये नाइल का टेडी बियर है जिससे नाइल बहुत कम खेलते हैं, पर ये नाइल जो है वो नाइल का फेवरेट है ये, क्योंकि ये नाइल को गिफ्ट मिला था, नाइल के मामू ने दिया था। तो यहाँ पे आयरन है। आयरन तो मेरे घर में वैसे भी बहुत कम यूज़ होती है, कोई हार्डली यूज़ होती होगी, क्योंकि अक्सर जो कपड़े हैं वो बाहर से ही आयरन होके आते हैं। तो ये भी नाइल का मिक्की माउस है, इस पे नाइल साहब बैठते हैं, कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ। बड़ा मज़े का ये मिक्की माउस है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो ये नाइल का बेड भी रेडी हो गया है, ये बस थोड़ी देर का होता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब ये रात को मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वेरिएशन करूँ और इसको मैं पालक में ही मिक्स कर दूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट पालक और आलू जो हैं वो गल चुके थे, तो इस पे मैं ये चिकन जो लेफ़्ट ओवर थी, अगर आपके घर में बीफ या चिकन लेफ़्ट ओवर हो तो आप इस तरह से इसका मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो चिकन पालक की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मैंने क्या किया कि ये चिकन उठा के इसमें डाल दी। एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, ऊपर से एक आपको नई चीज़ खाने को मिल गई, क्योंकि रात में ऑलरेडी हम कढ़ाई खा चुके थे। तो मैंने सोचा कि अभी कढ़ाई का दिल नहीं कर रहा, तो इसी में मिक्स कर दूँ तो वो एक कंप्लीट डिश बन जाएगी। तो ये देखें, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से निकली है, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। और मुझे ना बस इस एवरेज कलर का सालन जो है ना पसंद है। अक्सर बहुत ज़्यादा डार्क कलर या बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता। तो अब खाने की तैयारी, मैं नमाज़ भी पढ़ चुकी हूँ, मैं कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ, तो खाना निकाल रही हूँ अपना नाइल का और भाई का। उसके बाद हम मिलकर खाना खाएंगे। बहुत टाइम बाद हम खाना खाएंगे एक साथ, क्योंकि जब मैं अम्मी के जाती हूँ तो हम तब खाते हैं, पर हमारे यहाँ प्रॉपर सब एक साथ नहीं खाते, जब जिसका दिल होता है तब वो खा लेता है। तो रोटी है, ये बाहर की रोटी है। तो हम अपना खाना पीना स्टार्ट करेंगे। नाइल साहब को मैं बुला रही हूँ कि भाई आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि नाइल आजकल बहुत नखरे दिखाने लगा है। तो अब यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट करूँगी मैं, और आप भी बताइएगा कि आपने खाने में क्या बनाया, आप लोगों को खाने में क्या पसंद है, और दोपहर में यूजुअली आपके क्या बनता है। मेरे घर में चावल नहीं बनते, उसका रीज़न ये है कि मेरे अम्मी के घर में चावल रोज़ बनते हैं। वहाँ चावल जो है दोपहर चावल के बगैर नहीं होती, और रात में रोटी वाला सिस्टम होता है। मेरे घर में क्योंकि किसी को, जब मैं शादी होकर आई थी तो किसी को नहीं पसंद था यहाँ दोपहर में चावल खाना। यहाँ पर चावल कम खाए जाते हैं, रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो वो होता है ना कि जब आप एक दूसरे माहौल से उठ के दूसरे माहौल में आते हैं तो आपकी भी खाने की हैबिट चेंज हो जाती है। तो मेरी भी खाने की हैबिट जो है वो चेंज हो गई। अब पहले मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद थे, अब मैं चावल उस हिसाब से नहीं खाती। मेरे घर में सिर्फ़ वीकली या तो बिरयानी बनती है या पुलाव बन जाता है, उसके अलावा चावल नहीं बनते। और अगर कभी बन जाएं तो बहुत चावल जो है ना वो बच जाते हैं, तो इसलिए वेस्ट हो तो मैं अब बनाती ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ दोपहर में भी रोटी खाई जाती है, रात में भी रोटी खाई जाती है, और वंस इन अ वीक जो है वो चावल बनते हैं। नाइल को भी अब इतनी आदत नहीं है चावल की। शुरू में नाइल को चावल खाना पसंद थे, पर अब वो भी नहीं खाता, अब उसको भी रोटी ही खानी है। तो ये हमारा यूजुअली रूटीन होता है। वैसे तो मैं अकेली होती हूँ, तो मेरा सच कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता दिन भर का। जब दिल हुआ वो वाला सिस्टम चलता है मेरे साथ। पर हाँ, अगर कोई आ गया मेरे घर से, या अगर हस्बैंड की छुट्टी है, तो फिर वो ज़रा डिफरेंट एक सिनेरियो हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो बड़ा जो है ना स्लो स्लो सा दिन चलता है। तो नाइल को सब्ज़ी खाना नहीं पसंद, पर मैं नाइल को खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत डालनी चाहिए सब्ज़ी खिलाने की। अगर वो ना खाएं तो फिर बड़े होने तक उनकी आदत वो पक्की हो जाती है, फिर वो आपको बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को हर चीज़ खिलाएं, और मैं नाइल को हर चीज़ खिलाती हूँ। यहाँ पे जो है ना नाइल साहब अपना खेल में लगे। तो लंच वंच करने के बाद हो जाता है मेरा चाय पीने का टाइम। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, अब चाय बन जाएगी तो फिर मैं चाय पीऊँगी। और मेरे सारे काम भी हो गए, लंच भी हो गया, हर चीज़ हो गई, और अब मैं फ्री हो गई। तो अभी बन रही है मेरी चाय। यहाँ पे मैंने पिछली बार केटल ली थी चाय वाली, पर उसमें मैं यूजुअली नहीं बना पाती, कभी गेस्ट आते हैं तो उसमें बनाती हूँ। अदरवाइज़ वही हमारी जो देसी पतीली होती है चाय की, तो उसी में ही चाय बनती है। क्या कर रहे हो? बटन निकल गया।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्या कह रहे थे, नानी का क्या क्या करना है? इसको बंद करो। इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो ये बन रही है मेरी चाय। मैं इलायची वाली चाय पीती हूँ। ये है देसी पतीली जो हम पाकिस्तानियों के घरों में यूज़ होती है। आई गेस इंडिया में भी यही तरीका होता है इसी पतीलियों में चाय बनाने का। जबकि इतनी अच्छी कैटल मैं पिछली बार लेकर आई थी, पर उसमें बहुत ना लेंदी लगता है कि आप पहले पानी भरो, उसके बाद उसकी विसल का वेट करो, फिर पत्ती डालो, फिर उसको वॉश करना भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है। इसमें ये होता है कि जल्दी जल्दी पानी डाला, चाय बनाई और बाद में इसको वॉश कर दिया। अरे हाँ, तो ले जाएंगे ना जब जाएंगे तो। रखो, फ्रिज में रखें। अरे तो बाहर ख़राब हो जाएगा। गरम हो जाएगा। गरम क्यों हो जाएगा? वो नानी फिर गरम कर लेंगी बाद में। मेरे घर में ना 2 लाइटें हैं, टीवी लाउंज और मेरा जो किचन है वो एक साथ है। तो मेरे जो किचन में है वो वाइट लाइट है और मेरे जो लाउंज है उसमें वार्म लाइट है। तो मुझे अब दोनों लाइटों को जो है वो एक जैसा करना है, क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आती हूँ तो फ़ौरन स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है, यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो फ़ौरन चेंज हो जाता है। एनीवेज, चाय जो है वो ऑलमोस्ट बनने वाली है। वैसे मेरे घर में जो है वो वैसा फ्रेश मिल्क आता है और टेट्रा पैक भी आता है। तो फ्रेश मिल्क मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती उसकी। तो टेट्रा पैक वाली जो उसमें स्मेल नहीं होती है उसकी चाय भी जो ज़रा थोड़ी गाढ़ी बनती है। तो खैर अभी मैं टेट्रा पैक यूज़ नहीं कर रही, अभी मैं फ़्रेश मिल्क यूज़ करूँगी, क्योंकि टेट्रा पैक वाला ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं जो है वो फ्रेश मिल्क। आप बताइएगा कि आपके घर में कौन सा दूध यूज़ होता है, फ्रेश होता है या फिर टेट्रा होता है? क्योंकि फ़्रेश तो अब इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं आता है, क्योंकि उसमें पानी वानी मिलाते हैं फॉर श्योर। तो अब वो वाली हमें ग़िज़ाइयत भी नहीं मिलती है, फ़्रेश कुछ मिलता नहीं है, ऑर्गेनिक कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए हम लोगों की सेहतें जो हैं वो अक्सर ख़राब ही रहती हैं। वैसे मेरा जो है बर्थडे का महीना स्टार्ट हो चुका है। फरवरी में जो है वो मेरी बर्थडे आती है। तो अभी मैं सोचूं कि इस बार बर्थडे पे क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्योंकि कराची में ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की कोई जगह ही नहीं है। या तो आप रेस्टोरेंट चले जाएं या तो फिर आप कोई पार्क शार्क चले जाएं, उसके अलावा ऐसा कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां आप जाएं। तो अब मैं बड़ा ज़ोर लगा रही हूँ और सोच रही हूँ कि इस बार मुझे क्या करना है और कपड़े मैंने क्या लेने हैं क्या नहीं लेने, क्योंकि मुझे ओकेजन सेलिब्रेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और डेकोरेशन करने का और सरप्राइजेस देने का। ये है कि मुझे कभी मिलते नहीं हैं, पर मुझे देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं सोचूं कि मैं इस बार क्या प्लान करूं अपने लिए, और मैंने सोचा है कि शायद मैं घर पे एक अलग से करूं और फिर हम कहीं बाहर भी जाएं और वहाँ भी सेलिब्रेट करें। मुझे बताइएगा अगर कोई आइडियाज़ हों आपके पास कि किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए। अब हम वो बच्चे तो रहे नहीं कि बहुत ज़्यादा वैसी वाली एक्साइटमेंट होती है बच्चों वाली, बट स्टिल एक खुशी होती है, क्योंकि ओकेजन्स जो हैं वो रोज़ रोज़ तो आते नहीं हैं, ओकेजनली आते हैं, साल में एक बार आते हैं। तो हमें उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मुझे ज़रूर आइडिया दीजिएगा कि किस तरह से मैं सेलिब्रेट करूं। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो फिर मैं देखूंगी कि मैं वो वाला आइडिया से बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो ये अब मैं निकालने जा रही हूँ अपनी चाय। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो दूध की बलाई होती है ना, आजकल दूध की बलाई जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि दूध में शायद केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो बलाई का टेक्सचर अब बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेनर लेके उसमें पहले दूध को डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय को डालना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से जो आपकी बलाई है वो चाय पे नहीं आती। तो ये देखें, तो ये मेरी चाय भी रेडी हो गई। तो चाय मेरी बन गई है। अब मैं पीऊँगी चाय और फिर ये है कि मेरा जो सुबह से दोपहर तक का रूटीन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब शाम शुरू होगी, तो शाम के बाद रात के खाने की तैयारी होगी और शाम की तैयारी होगी। तो आप लोगों की कैसा दिन गुजरता है, कैसी दोपहर होती है या शाम कैसी होती है, ज़रूर बताइएगा जी। वो सामने नहीं। अच्छा, तो आप क्यों पूछ रहे हो बार बार? उनकी मर्ज़ी होगी, उनका जब दिल करेगा वो चले जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।